أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا उमर बिन अब्दुल अजीज अबू हाफ्स मुसलमानों का खलीफा। हमारे इस्लामी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध धर्मी लोगों में से एक। वह उमय्यद राज्य में 8वें खलीफा थे। उनकी मां लैला बिन्त असीम बिन उमर बिन अल खत्ताब हैं। उनका जन्म मदीना में वर्ष 61 हिजरी में हुआ था और वह वहीं अपनी मां के रिश्तेदारों और पैगंबर के साथियों के बीच पले बढ़े। भगवान उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। वह एक ऐसे न्यायविद के रूप में बड़े हुए जो विज्ञान और विद्वानों से प्रेम करते थे। अनस बिन मलिक ने उनके बारे में कहा, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिसकी प्रार्थनाएं इस लड़के से अधिक ईश्वर के दूत के समान हों। वह अपने चाचा खलीफा अब्दुल मलिक बिन मारवान के भी करीबी थे। उन्होंने अपनी चचेरी बहन फातिमा से शादी की। वह सत्ता में बैठे लोगों से नहीं डरते थे। उन्होंने एक बार अपने चाचा खलीफा को लिखा था, अब आप एक खलीफा हैं और हर खलीफा ईश्वर के सामने जवाबदेह है। अल वालिद बिन अब्दुल मलिक के शासनकाल के दौरान उन्होंने अरब प्रायद्वीप में हिजाज की अमीरात संभाली। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के शासनकाल के दौरान वह खलीफा का सलाहकार बन गया। फिर उसे खलीफा का युवराज बना दिया गया। खलीफा सुलेमान की मृत्यु के बाद उमर ने ईश्वर के समक्ष खिलाफत की महान जिम्मेदारी को जानते हुए खिलाफत की कमान संभाली। उन्होंने न्याय फैलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अन्यायी के स्थान पर धर्मात्मा राजकुमारों को चुना। धार्मिक विद्वानों ने उसके शासनकाल की तुलना पहले 4 खलीफाओं के युग से की। उसके बाद उनके महान कार्यों में से एक यह था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की हदीसों को लिखने का आदेश दिया। भगवान उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। उमर की खिलाफत जारी रही 2 साल 5 महीने और 4 दिन। यह झात है कि उसके शासनकाल में लोगों के हाथों में प्रचुर मात्रा में धन आया, इस हद तक कि वह आदमी जकात स्वीकार करने वाले किसी व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते थक गया था। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने आदेश दिया कि राज्य कई युवाओं की शादी का खर्च वहन करेगा। राज्य देनदारों की ओर से आरण चुकाने की जिम्मेदारी वहन करता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कहावत कही, पहाड़ों की चोटियों पर गेहूं बिखेरो ताकि लोग यह न कहें मुस्लिम देशों में एक पक्षी भूखा मर गया। उनकी मृत्यु वर्ष 101 हिजरी में हुई। आशंका है कि उसकी मौत जहर से हुई है। उनके बाद यजीद बिन अब्दुल मलिक ने खिलाफत संभाली।
ईश्वर खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज पर दया करें और उसे सर्वोच्च स्वर्ग प्रदान करें।